सियासत के मैदानों में जारी हलचल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़े अहम तरीन मेहमान मौजूद हैं। वेलकम करता हूं मैं खालिद हुसैन मक्सी साहब को, बाप पार्टी से शहजाद जुल्फिकार साहब को, सीनियर साहब हैं बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पहला सवाल मक्सी साहब आपसे करना चाहूंगा। बलोचिस्तान में और खासतौर पर आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि आपकी पार्टी को जिस तरफ का इशारा मिलता है वहीं चल पड़ती है। सर, बाप पार्टी का इस वक्त निगरान वजीर आजम भी है, बलूचिस्तान के सरफराज भुट्टी साहब भी इस वक्त वजीर हैं। आज भी जब सियासतदान बलूचिस्तान जाते हैं, बड़े बड़े तो एक ही बात करते हैं कि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी दूर करेंगे, डेवलपमेंट लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट होगी और अब होगी जिसकी बातें हो रही हैं, या फिर ये भी उसी तरह के लॉलीपॉप्स हैं? सर, सबसे पहले तो शुक्रिया जी। थैंक यू सर। आपने इशारों से बात शुरू की कि इशारों पे चलती है। हम जो है ना वो ट्रैफिक के इशारों का एहतराम नहीं करते, बाकी इशारों का सारे हमारे जैसे सारे उस इशारे का एहतराम करते हैं। खाली वो ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ते हैं, बाकी रूल्स हम नहीं तोड़ सकते। सारे के सारे खाली इशारतन आपने सब कुछ कह दिया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू डिड नॉट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल सर। लेकिन सर, मेरा दूसरा सवाल का हिस्सा, सर, एहसास महरूमी बलूचिस्तान की क्या दूर हो रही है? सर, दूर हो रही है, कोशिश तो है, अब अल्लाह करेगा हो जाएगी किसी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। और क्या नवाज शरीफ साहब का दौरा आपकी नजर में सर कामयाब तरीन दौरा था? आई डोंट नो हाउ यू पुट इट। सर, इतने सारे लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी पार्टी के भी लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी नजर में सर क्या उन्होंने? अच्छा, उनको मुबारक हो जी, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी मुबारक हो। अच्छा है, ठीक है। लेकिन सर, आपको अजीब नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लोग छोड़ के नून लीग में जा रहे हैं इस वक्त करंट सिनारियो में? हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या गिला दें, मुझे बताएं। जाने वाले को वो गिला देता है बस। मतलब बेवफाई का सर होता तो गम तो होता है ना कि बेवफा निकला साथी। नहीं, हमें कोई गम नहीं है इंशाल्लाह। हम शुक्र है हम खुद ठहर गए। हम मतलब ऐसे टर्मोइल में एक पार्टी सरवाइव कर जाए, इतनी यंग, हमारे पे मजाक भी उड़ता है जी, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी उसने बनाया, ये हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जम हो जाएगी। तो अब हम मक्सी साहब, आपको भी तो ऑफर हुई नून लीग में जाने की, लेकिन आप क्यों नहीं गए सर? नहीं, मुझे कोई ऐसे खास ऑफर नहीं हुई, बातें हुई, बट हमने कहा कि भाई हमारे पास प्लेटफॉर्म है, पार्टी है और अपनी रीजनल पार्टी है, हम ख्याल लोग हैं, तो आई थिंक हम इसी में रहें तो बेहतर है। और सर, जो लोटो की सियासत है, लोटो की सियासत पे आपका कमेंट सर? अब सर, लोटों की सियासत का मैं क्या कमेंट करूं? मतलब दुआ तो दे दें सर, दुआ दे दें बस हमारा अल्लाह रहम करे सब पर। ये मतलब इससे निकलना चाहिए। आई थिंक हम जब सीरियस होंगे तो हमें एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी, जब वो भी देखेगी कि सीरियस है, इनका कोई फोकस है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट कि हम भी सीरियस होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन। शहजादा जुल्फिकार साहब, आप सर बहुत बड़े साफ़ी हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान के, और बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। कोयटा प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं। सर, इस वक्त जो बलूचिस्तान कार्ड यूज़ हुआ है पॉलिटिक्स में, नवाज शरीफ साहब का जो दौरा रहा, आपकी नज़र में किस कदर वो दौरा कामयाब था या नाकाम था? और जो हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ? शहजादा साहब देखिए, असल में बात कामयाब तो बाद में मैं कहूँगा, लेकिन जब कार्ड इस्तेमाल करने के लिए हमारे अपने इलेक्टेड लोग या वो जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर वो खुद ही इस्तेमाल होना चाहें, वो खुद बिकना चाहें, वो खुद सेनेट के इलेक्शन में शायद पूरे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वो नहीं होती है खरीद फरोख्त जितना बलूचिस्तान में होता है। अगर वो खुद ही वो हैं तो यहाँ तक के एक बहुत ही बैड नेम हमें जो है दिया गया कि कराची का एक साहूकार जो है वो आके इलेक्शन लड़ा और जीता भी। हमारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, उनको वोट भी दिया और उनके लिए कैंपेन भी चलाई। तो इस तरह कार्ड अगर यूज किया है, दूसरे ने कोई मिन्नत तो नहीं की सबको, और उनका बंदा आया और सारा कुछ हुआ और कार्ड इस्तेमाल भी हुआ। मेरे लिहाज से कामयाब आजकल की सियासत जो है, आजकल लोग उसी को बड़ा स्मार्ट कहते हैं जो वक्त देखते ही फौरी तौर पर उस बैंड वैगन को पकड़ ले और उसमें बैठ जाए और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। थाली का बैंगन, मंजिल आप मकसूद सर ये है आप कहना चाह रहे हैं थाली का बैंगन, इन इजी वर्ड्स? देखिए, वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसके वो सेटल वे जो है, मैं उसको इस तरह नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो सियासत इसी को समझता है कि नए पार्टी में ओहदा मिल जाए, एक लुक्रेटिव मिनिस्ट्री मिल जाए, अच्छा आम पोर्टफोलियो आदमी मिल सर इसको जाए। लोटाक्रेसी बोलता है ना सर?
देखिए, लोटाक्रेसी बिल्कुल है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल लोग इसको बड़ा स्मार्ट कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट बंदा है। देखें, वो क्या कहता है कि उसको छोड़ दें, अपने हलके के लिए हर 5 साल में वो इतना काम कर लेता है, फंड ले आता है, वो ले आता है, लेकिन इस सियासत से वाक़ई आप अपने तौर पर ठीक कह रहे हैं, हमें निकलना पड़ेगा। कहीं न कहीं अभी ये नवाबज़ादा खालिद बख्शी साहब ये कह रहे थे कि कहीं न कहीं खड़ा होना है हमने, और फिर हम अगर हम में जान होगी तो दूसरा हमारी इज्जत भी करेगा। तो बात ये है कि इसके लिए सबने खड़ा होना है, और इस चीज़ को डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसी वक़्त मज़बूत होंगे जब आप ये चीज़ों को झेलेंगे। आखिरी कमेंट मेरा ये है कि कभी एक जेल जाना, सियासत जो है एक लीडर का, एक एक्टिविस्ट का, एक वर्कर का, पॉलिटिकल वर्कर का स्टार्ट होता था जेल से। जब तक वो जेल नहीं जाता था लोग उसको मानते नहीं थे, वो सोहबतें बर्दाश्त नहीं करता था, मुश्किलात झेलता नहीं था, उस वक़्त तक लोग कहते थे कि ये अभी शायद वो नहीं हुआ। एक राइट। तुर्रा इम्तियाज़ था उन लोगों को अपोज़िशन में बैठना। अब अपोज़िशन में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है, सख्ती झेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए, वो उसमें उस पोज़ीशन मिल जाए, और नहीं हुआ इत्यादि में बन जाऊँ, कुछ ना मिले, ताकि मैं अपने लोगों के काम करा सकूँ, ठेकेदारियाँ कर सकूँ, लोगों को नौकरियाँ दिला सकूँ, अपने लोगों को उसको, तो ये चीज़ों को हमने वो है ना, अभी लास्ट मेरा कमेंट, इस चीज़ को देखते हुए, आजकल की सियासत को देखते हुए, नवाज़ शरीफ साहब कामयाब हो गए हैं, वो अगर 18 से 20 इलेक्टेबल लोग ले गए हैं और 30 कुछ 10-12 और लोग ले गए हैं जो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो कामयाबी रहा उनका दौरा, और दौरा अगर कामयाब ना होता तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना रिएक्शन ना आता। अग्रीड। चले जी। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, आप करंट पॉलिटिकल सिनारियो में जो बलूचिस्तान के लोग अब नून लीग में जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद उम्र का तकाजा है, इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से शतरंज सियासत की खेल नहीं पा रहे इस वक्त। आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया जी। उम्र की तो बात नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब उनसे 10 साल बड़े हैं उम्र में। अब बात सिर्फ ये है कि शतरंज अगर खुद खेलें और अपनी सियासी बसीरत से खेलें तो फिर तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अगर शतरंज की बसात कहीं और बिछी हो और महज मोहरे ही मोहरों के साथ खेल रहे हो तो फिर बात और होती है। जो तो ये सब देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हम इस सोसाइटी को एक तो पोलिटिसाइज होने नहीं देते, और 75 साल से रियासत का पूरा जोर है कि ये सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो, इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पनपने नहीं दिया गया। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो और जो हर सूबे के अंदर और हर जगह पे मौजूद हो मजबूती से, तो वो नहीं है। आखिरी दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, और जो हाल हुआ, और उसके बाद वफाक का जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद क्या गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हकीकी थी उसे तोड़ा गया है कि वो महदूद हो और किसी एक सूबे या एक रीजन तक महदूद हो जाए। और उसके बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं, जहां से बनाई गई हैं बिल्कुल जिनके इशारों पे बनाई जाती है, जो मक्सी साहब ने भी फरमाया, सिर्फ ट्रैफिक के इशारे पे नहीं, जिस इशारे पे सब रुकते हैं उस इशारे पे जहां से पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, कभी पीएमएलएन बनी, कभी पीटीआई बनी, और इन दोनों के साथ खेला जाता रहा। अब मियां साहब ने या पीएमएलएन ने कोई मेहनत तो नहीं की, कभी ये लोग ना बलोचिस्तान गए हैं, ना कभी खैबर पख्तूनख्वा गए हैं, ना कभी सिंध गए हैं। पीपल्स पार्टी दौरे करती रहती है, मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है, और इससे आप अंदाजा करें कि 2023 में जो गवर्नमेंट हमने 22 में बनानी थी और अदम एतमाद लेके आए पीटीआई के खिलाफ, तो उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सब दोस्तों को लेके आए। मोहतरम मक्सी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी इसे सेकंड करेंगे, और सारे लोग यहाँ से बलोचिस्तान से हो, इवन एमक्यूएम हो या दूसरी जमातें हो, उन्हें लेके आया गया और एक सियासी बसीरत के साथ इकट्ठा किया गया। सियासी बसीरत के साथ इकट्ठा होना बुरी बात नहीं है, ठीक। लेकिन इशारे पे होने से ये होता है कि इससे पॉलिटिकल फोर्सेस कमजोर होती हैं। यही किया जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है, फिर एहसास महरूमी तो बढ़ेगा। भले अब मैं एमक्यूएम की मिसाल देता हूँ, वाहिद जमात है जो हर हुकूमत में रही है। जिया के साथ वो थे, बीबी के साथ वो थे, मियां साहब के साथ वो थे, जनरल मुशर्रफ के साथ वो थे, इमरान खान के साथ वो थे, मियां शहबाज शरीफ के साथ वो थे, मतलब हर गवर्नमेंट में थे, लेकिन फिर भी वो रोना हमेशा एहसास महरूमी का रोते हैं। मतलब कभी भी अपोजिशन नहीं की, लेकिन फिर भी रोते हैं। तो ठीक मैं सर। समझता हूँ कि इसकी वजह यह है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना, और जो अभी हमारे शहजादा साहब भी फरमा रहे थे,
बात यही है कि अपोजिशन काटना, भले 5 साल 10 साल काटनी भी पड़े, वही सियासी आपकी जद्दोजहद भी होती है और सियासी आपके बढ़ाती भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, नून लीग आगे बढ़ती जाए, लेकिन अगर इसी तरह पनपना है सियासी जमातों को, तो फिर ये वोट को इज्जत देना नहीं है और ठीक यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ठीक आइए हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करें, राइट ग्रास साहब रूट लेवल पे करें, इलेक्टेबल्स को ना खरीदें। राइट अगर सर किसी का एहतराम करना है तो बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। फिर उस वक्त जब तो बाप बैरिस्टर साहब पार्टी आपकी हमें बातें सुन के मुझे सपोर्ट वो कर सिंध रही थी हाउस यूसुफ रजा गिलानी के की वो वक्त रात पे, याद आ रही है सर, वो जब आप कह रहे हैं ना कि ना खरीदें, मुझे वो सिंध हाउस की वो याद आ मेरी रही है बात सर। सुन लें, मुझे जतोई साहब इस पे जवाब देने दें प्लीज। देखिए, कुछ प्रोपेगेंडा मैं नहीं समझता कि आप भी उसमें बहेंगे। वो जो आए थे उनमें से किसी का वोट इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक ना किया ठीक गया है। ठीक अब ठीक बहरहाल इस पे भी एक लंबी बात बात हो की चुकी है, आगे जाए। बढ़ते हैं, वो हमने उससे पुरानी किसी बात को हो गई, वोट मिट्टी ना पाओ। खरीदा ना इस्तेमाल किया। डन लेकिन बैरिस्टर मैं साहब। समझता हूँ, एक बात और करने दें सिर्फ मैं, जी 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 ताकि जी मैं समझता हूँ कि हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ना चाहिए और बलूचिस्तान हमें याद इलेक्शन के इलेक्शन नहीं आना चाहिए। ये छोटे सूबे तब नहीं याद आने चाहिए जब इलेक्शन हो, और अगर एक रात गुजार के बड़े सूबे का कोई लीडर ये समझे कि वो उधर की असेंबली खरीद के आ गया है, तो ये फिर बदकिस्मती है और एक कलंक है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट बैरिस्टर ये बड़ी साहब। बेवकारी है राइट इसकी। बैरिस्टर साहब, यकीनन अब सोचने की जरूरत है कि हम क्यों मतलबी होते जा रहे हैं, कि जब मतलब पड़ता है तो हम चले जाते हैं, जिक्र कर लेते हैं, जब मतलब खत्म हो जाता है तो टिश्यू पेपर की तरह डिस्पोज कर देते हैं। जुल्फिकार साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स आपने सुने, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? आपकी नज़र में फैजाबाद केस का अंजाम क्या होगा? ये कमीशन बाइख्तियार होगा या नहीं होगा? किस तरह ये साबिक आर्मी चीफ, साबिक वजीर आजम से तहकीकात करेगा शहजादा साहब? देखें, कुछ चीजें वक्त के मुताबिक चेंज भी होती हैं। जैसे मैं अभी बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यही तमाम लोग जब बलूचिस्तान के तमाम इलेक्टेबल्स जा रहे थे पीपल्स पार्टी में और शामिल होना शुरू हो गए थे, तो बड़ा वेलकम भी किया गया और शायद परेशानी नून लीग को हो रही थी। और आज बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल दूसरी मुखालिफ सिंध में है। आज उनको परेशानी है और ये चीजें हैं। अगर तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, ये मैं आपकी इस सवाल को भी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज चीजों को दुरुस्त वो मिलें और इन तमाम चीजों को रहें, तो कभी ये धरना केस और ये धरना और ये किसको रोकने के लिए किया गया था, क्यों रोकने के लिए किया गया, कौन जिम्मेदार है। और चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग नाम लेने से डरते हैं। शायद अगर आज वो लोग बाइख्तियार होते तो फिर शायद और चीजें मुश्किल हो जाती, फिर नाम सबके लिए लेना मुश्किल हो जाता है, केस को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन यह है कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए, तारीख से भी सीखना चाहिए। हमने कुछ ब्लंडर्स अगर किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने, तो हमें सिद्ध के दिल से और उसको देखना चाहिए कि नहीं, आगे चल के हम ना करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम ऐसे फैसले करें जिससे आगे चीजें जो हैं वो ना हो। अगर दीवार आप टेढ़ी रखेंगे, टेढ़ी खड़ी करेंगे, बिल्डिंग सारी उम्र ठीक नहीं रहेगा और आप यही चक्कर में होंगे। उस दीवार को बचाने के लिए उसको टेक दे दें और कोई बना दें, कोई उसको पिलर दे दें, वो कर दें, इमारत की वो सारा उसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। राइट जी। बैरिस्टर साहब, मैं ये सवाल अब आपके सामने रखना चाहूँगा। जो फैज़ाबाद केस है उस पर जो कमीशन बना है, क्या आपको लगता है वो कमीशन पावरफुल इनफ होगा? क्या वो साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस, साबिक वजीर आजम से सवाल जवाब कर पाएगा? रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी या दबा दी जाएगी? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? देखिए, मैं जब भी समझता हूँ, जब भी सुप्रीम कोर्ट कमीशन की तरफ चली जाती है तो फिर फैसले ही नहीं होते हैं और इतना वक्त भी नहीं है मौजूदा चीफ जस्टिस के पास। तो मेरे ख्याल से मैं तो इससे कोई इतना कारगर नहीं देख रहा। फैसला होना राइट हो तो फौरी हो सकता था, बड़ी देर से ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। देखिए, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना यही काम है आइनी इदारों का, और हर एक को अपने डोमेन के अंदर जो उसका, हमारे पास ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर इदारे ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को अदा करना है। उससे बाहर जो निकलेगा उसे देखना चाहिए और यही वक्त है कि हम एक बड़ा कमीशन बनाएं जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, जो तमाम आईनी इदारों के दरमियान हो, तमाम तबकात के दरमियान हो और मुल्क आगे बढ़े। मैं शहजादा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ और मैं इस पे बिल्कुल इनके जाके कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहूंगा
कि जब लोग हम इलेक्टेबल्स ले रहे थे तो ठीक ले रहे थे, हम भी ले रहे थे तो गलत ले रहे थे, आज भी कोई ले रहा है तो गलत ले रहा है। हम समझते हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का मिजाज ये है कि वो ग्रास रूट लेवल तक जदोजहद करे, कारकुन बनाए, क़यादत पैदा करे। यही पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा होना और बनाना, यही उसका बुनियादी असूल है। लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी से हटती है और हम इलेक्टेबल्स के पीछे जाते हैं तो पीपल्स पार्टी नुकसान उठाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे अपने ब्लडर्स को मानने, पॉलिटिशियन भी मानने, एस्टेब्लिशमेंट भी मानने, और अब ये काम खत्म करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कुचलना बंद करें, पॉलिटिकल पार्टीज को पनपने दें। इतना बड़ा वाकया हो गया जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़िबा कर दिया गया। मैं समझता हूँ आज फैसला करने के पॉलिटिकल रोल और पॉलिटिकल जो पार्टी का प्रोग्राम है उसे नीचे तक जाने दे, ताकि इलेक्टेबल्स की जरूरत ना हो। हमें भी पीपल्स पार्टी भी चाहती है, यही लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उसे उसके मंशूर के तहत ग्रास रूट लेवल तक जाने दिया जाए, कंधों पे बिठा के। कभी जनरल हमीद गुल और जनरल फैज हमीद ये लाडले ना लेके आए। जब भी आप लेके आते हैं पॉलिटिकल समाज डीपोलिटिसाइज होता है, पॉलिटिकल वर्कर पीछे जाता है, फिर ऐसे ब्लैकमेलर्स और इलेक्टेबल्स आते हैं जिसकी वजह से सियासत बदनाम होती है और ये फिर बिकने लगती है, जिससे लोगों को नफरत हो जाती है। वो सियासत जो उनका तुरा इम्तियाज होना चाहिए उससे लोग नफरत करने लगते हैं। मैं समझता हूँ इसी को तब्दील करते हैं। नवाबजादा खालिद मक्सी साहब, आपसे भी इसी ऊपर सवाल पूछना चाह रहा था मैं सर। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद केस में रिमार्क्स दिए कि सबको पता है कि पीछे कौन था लेकिन नाम लेने से डरते हैं, हम क्यों इतने डरपोक कौम बन चुके हैं मक्सी साहब? ये मैच पे आप इतने बड़े लोग भी बात कर रहे हैं, सवाल मेरे जैसे गरीब वो भी बलूचिस्तान वाले से आप सवाल पूछ रहे हैं। सर ना आप गरीब हैं ना मैं आपको सर कम समझता हूं, आप हम सब के बराबर है और हमसे ऊपर हैं सर। हम चुप रहे तो बेहतर है मेरे ख्याल। पर सर खामोशी भी तो गुनाह में जुमरे में आ जाएगी सर, चुप रहना भी गलत है। वो कहते हैं दिल में किसी चीज को बुरा समझो छोटा ईमान है। एक तो हाथ से रोको, फिर अपना जुबान से, फिर कम तर जो है ना वो दिल में। अभी तो हम आजकल दिल में सोच रहे हैं। मक्सी साहब एक सवाल, आपके जो लोग जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं सर, वो इस वक्त क्या उनके दिल के तासुरात होंगे, वो क्या सोचते होंगे जब वो देखते होंगे कि नवाज शरीफ जैसे बड़े बड़े सियासतदान आ रहे हैं, बड़े बड़े नवाब सरदार उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट, 3 साबिक वजीर आला, लेकिन बलूचिस्तान का हाल नहीं बदलता सर। मेरा दिल बड़ा रोता है सर। हमारी फैमिली में कुछ डेथ्स भी हुई थी जब वो कोयटा से कराची अभी आ रही थी थोड़े दिनों पहले ही, तो सिंगल ट्रैक है, आज तक कभी डबल ट्रैक नहीं बन सका, पूरे पाकिस्तान में बन गया रोड सिंगल ट्रैक है, कराची टू ग्वादर एक पेट्रोल पंप नहीं है। बलूचिस्तान की एहसास महरूमी और बलूचिस्तान के लोग आज क्या सोचते हैं मक्सी साहब, आप थोड़ा उनके नुमाइंदे हैं तो आप हमें बताएं। जाहिर है जी, सारी चीजें तो सबके सामने महरूमियां चली आ रही हैं। अब इनको देखे ना, मैं आपको एक अर्ज करूं कि वाहिद हल एक है इस मुल्क का। अगर इस मुल्क का मुल्क चलाना है ना, तो एक तो आप सब अपना काम करना शुरू करें। जिसकी जो एक्सपर्टीज है ना, जिसको जैसे ट्रेन किया गया, जिसको जो काम दिया गया, वो अपना काम करना शुरू करे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, एक जामिया मंसूबा बने इस मुल्क का, अगर इसको अपना बनाना है। और सबसे बड़े जो इसका कंपोनेंट है वो है पब्लिक, जो इग्नोर्ड है। जब वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, हिस्सा नहीं बनेगी, आप कुछ भी कर लें, सर तोड़ लें, ये अपना थोड़ी देर के लिए मामला चलेगा, बट ग्रोथ आपकी नहीं होगी। क्योंकि असल जो ग्रोथ का जो मादा है, जहाँ जो इसका हिस्सेदार बनेगा, जब वो ओनरशिप लेंगे तो प्रोटेक्ट भी करेंगे। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके जो लोकल मामले हैं, उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, क्योंकि आज की दुनिया की पॉलिटिक्स गवर्नमेंट्स फेल हो गई। इंसानियत को जो कंट्रोल करते हैं ज़माने में दुनिया में, वो सारे फेल हो गए। फ़लस्तीन के मामले में इंसानियत गिर गई। मगर जो पब्लिक है देखें, वो भी आवाज़ उठा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इनको ओनरशिप नहीं देंगे ना, पब्लिक को, और हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो मेरे ख्याल हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे जो चल रहे हैं। नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके भी बेहद मशकूर हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अंदाज में, आसान अल्फाज में मक्सी साहब ने भी हमें समझा दिया है कि वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं, जिसका काम उसी को सांझे, मुल्क को कौम का सोचें। अगर सियासतदान अपनी अपनी पार्टी की खातिर और वज़ीर आज़म बनने की खातिर किसी भी हद तक गिर जाएंगे तो फिर ये मुल्क भी कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं।